अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आइए कहानी सुनाऊँ। मेरा नाम अमर है और ये किस्सा मरी के एक होटल का है, जहाँ हमारे साथ कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जिनको फ़रामोश करना मुश्किल है और जो हमें अब भी याद आते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम 3 दोस्तों ने छुट्टियाँ मनाने का प्लान किया, वो भी पहाड़ी इलाके में। मैं, समीर और आसिम, हम तीनों दोस्त बचपन से ही साथ हैं, स्कूल, कॉलेज और अब यूनिवर्सिटी में भी। एग्ज़ाम से फ़ारिग हुए तो हमने घूमने का प्लान बनाया। बहुत सोच विचार के बाद हम मरी जाने पर मुत्तफ़िक़ हुए। कराची में ठंड काफ़ी थी, जनवरी के महीने में, तो मरी में तो आप सोच सकते हैं। हम लोग बाय रोड ही निकले अपनी गाड़ी में, यहाँ से फैसलाबाद, फिर इस्लामाबाद। वहाँ से मालूम हुआ कि मरी में बर्फ़बारी हो रही है, तो हमने अपनी गाड़ी वहीं छोड़ी और दूसरी गाड़ी में मरी पहुँच गए। सयाहों का रश काफ़ी था, तो कोई होटल ही नहीं मिल रहा था। हमने पूरा मरी छान मारा, कहीं कोई कमरा दस्तयाब नहीं था, तो हम थोड़ा और आगे चले गए। वहाँ कुछ होटल बने हुए थे और कुछ तामीर हो रहे थे, तो हमने एक होटल मुंतखब किया जो कि काफ़ी अलग थलग बना हुआ था, घने दरख्तों के बीचों बीच। वहाँ कुछ और लोग भी थे जो शायद जा रहे थे। एक रूम किराए पर लिया और पहले रोज़ आराम किया, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और गज़ब की ठंड थी। हर तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। हम तीनों बातें कर रहे थे कि कल क्या क्या करें, तो समीर ने बोला, यार मैं ज़रा काउंटर से होकर आता हूँ, कॉफ़ी का मूड हो रहा है। जैसे ही समीर दरवाजे तक पहुंचा, हमारे कमरे की खिड़की पर कोई चीज़ आकर टकराई। मैंने पर्दा हटाकर देखा तो कुछ भी नहीं था। खैर, समीर ऑर्डर देने चला गया। आसिम और मैं बातों में मसरूफ़ थे कि कौवे के बोलने की आवाज़ आई। मैंने आसिम को देखा और आसिम ने मुझे कि इतनी रात को ये कौवा कहाँ से आ गया और कहाँ से बोल रहा है। आसिम ने पर्दा हटाया तो खिड़की के बाहर कौवा नज़र आया। आसिम ने कहा, ये रहा, शायद रास्ता भटक गया है। कौवा मुसलसल बोल रहा था। मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करी और कौवे पर मारी। कौवे की आंखें देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। लाल आंखें, जैसे उनमें खून भरा हुआ हो। मैं वापस आकर अपने बिस्तर में घुस गया। मैंने ये बात आसिम को बताई। उसने कहा, हमने कभी कौवे की आंखें देखी थोड़ी हैं इतने करीब से, शायद लाल ही होती होंगी। इतने में समीर आ गया वापस। उसने बताया कि नीचे तो कोई भी नहीं है, काउंटर खाली है बिल्कुल। हमने सोचा शायद मैनेजर बाहर गया हुआ होगा। खैर, हम बातें करते रहे। कौवे की आवाज़ आना बंद हो गई थी। खाना हमने बाहर से खा लिया था, तो बस अब सोने के लिए लेट गए। मैं और समीर एक ही बिस्तर पर थे और आसिम हमसे थोड़ा सा दूर दूसरे बिस्तर पर। लाइट ऑफ करी और कंबल में घुस गए। अभी कुछ ही टाइम गुजरा होगा कि हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आसिम क्योंकि दरवाजे करीब था तो उसने दरवाज़ा खोला, तो सामने एक बुढ़ा सा बंदा खड़ा हुआ था। तो उसने बहुत ही अजीब लहजे में कहा, कुछ चाहिए तो नहीं आपको? आसिम ने मना कर दिया कि नहीं, पर आसिम को ये देखकर बहुत हैरत हुई कि उस बुढ़े शख्स ने धोती और बनियान पहना हुआ है, जबकि सर्दी से हमारी कुल्फ़ी जमी हुई थी -12 टेम्परेचर में। वो सिर्फ बनियान पहनकर घूम रहा था। आसिम वापस आकर लेट गया और हम दोनों को बताने लगा। हमें भी ये सुन के बहुत हैरत हुई। अभी कुछ ही देर गुजरी होगी कि फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। आसिम गुस्से से उठा और दरवाज़ा खोला, तो सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। आसिम का गुस्सा झाग बनकर उड़ गया। उस लड़की ने बोला, आपने मेरे बाबा को देखा है? पर यहाँ तो कोई नहीं आया। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले एक बुज़ुर्ग आए थे धोती और बनियान में। जी वही तो मेरे बाबा हैं। मुझे और समीर को सिर्फ आसिम की आवाज़ आ रही थी, पर वो जिस किसी से भी बातें कर रहा था उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने आसिम से कहा, किससे अकेले अकेले बातें कर रहा है? तो आसिम ने पीछे मुड़कर कहा कि रुको, आकर बताता हूँ। जैसे ही आसिम ने सामने देखा तो वहाँ कोई लड़की मौजूद नहीं थी। उसने बाहर झांक कर देखा, पर दूर दूर तक पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा हुआ था। आसिम ने आकर हमको बताया, तो हम दोनों ने उसको कहा कि तुम तो अकेले ही बातें कर रहे थे, हमें तुम्हारे अलावा किसी और की आवाज़ नहीं आ रही थी। पर आसिम ने बताया कि वो तो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। फिर आखिर हम भी तो इंसान हैं, तो हमको हल्का हल्का खौफ महसूस हुआ। कुछ ही देर सुकून की गुजरी होगी, फिर कॉरिडोर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई और चीज़ें टूटने की। हम तीनों उठे और दरवाजे की जानिब लपके। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बाहर हू का आलम, सब कुछ अपनी जगह पर था, जबकि आवाज़ें हमारे कमरे के बिल्कुल बाहर से आई थी। हम तीनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हम यही सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। ये तो बहुत ही पुरस्कार होटल है। अभी हम तीनों बातें ही कर रहे थे कि किसी लड़की के बहुत ज़ोरदार चीखने की आवाज़ आई, जैसे वो हमारे कानों में चीखी हो, और खिड़की के पर्दे में आग भड़क उठी। हम में से आसिम कुछ ज़्यादा ही दिलेर है, फ़ौरन उठा और कंबल पर्दे पे मारने लगा। अभी उसने कंबल हाथ में लिया हुआ ही था कि वहाँ पर आग का नामो निशान नहीं था। फिर खिड़की का पट ज़ोर से खुला और ठंडी यख हवाएं कमरे में दाखिल हुईं। समीर और मेरी हालत तो ऐसी थी जैसे काटो तो खून नहीं।
फिर आसिम ने पर्दा हटाया। जैसे ही पर्दा हटा, हम सबको एक साथ झटका लगा। वहाँ खिड़की के आसार तक मौजूद न थे। हम तीनों ने वहाँ से भागने में ही आफियत जानी और अपना सामान उठाया और जैसे ही कमरे से बाहर निकले, वहाँ का मंजर बदला हुआ था। बोसीदा दीवारें, आग के निशान, अंधेरा, बदबू, और जैसे बरसों से यह होटल खाली पड़ा हुआ हो। हम तीनों नीचे की तरफ भागे। हमारे दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। शदीद सर्दी में भी पसीने छूट रहे थे। ये हम किस मुसीबत में फंस गए थे, हमें कोई अंदाज़ा नहीं था। हम भागते हुए नीचे आए। काउंटर पर वही लड़की खड़ी थी जो अभी अभी आसिम को दिखी थी। उसने सामने की तरफ इशारा किया, जैसे हमें कुछ दिखाना चाह रही हो। जैसे ही हमने उस जानिब देखा, हमारे जिस्म पत्ते की तरह कांप उठे। सामने वही बुढ़ा खड़ा था, पर वो अब की बार किसी और ही रूप में था। उसका सारा बदन जला हुआ था और उसके मुंह से गोश्त जगह जगह से गायब था। हम तीनों की बहुत बुरी हालत थी। हम होटल के बाहर की जानिब भागे। बाहर पहुंचे तो पीछे मुड़ के होटल को देखा। वह होटल की बजाय एक जली हुई इमारत थी। हमको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अभी कुछ देर पहले हम इस होटल में थे और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। डर के मारे हमारा बुरा हाल था। भागते भागते काफ़ी आगे निकला तो तुमरी का मेन बाजार आ गया, जहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। बर्फबारी हो रही थी और रात काफ़ी हो चुकी थी। करीब ही कुछ लोग आग जलाकर बैठे हुए थे। हम उनके पास पहुँचे। उनमें से शायद एक शख्स किसी होटल का मुलाजिम था। उसने हमको एक कमरा दिलवा दिया। हमने रात उसी होटल में गुजारी, पर नींद किसी को नहीं आई। सुबह हमने उसी शख्स से रात वाले किस्से का जिक्र किया तो उसने बताया कि वो होटल जहां हम पहले रुके थे, कई साल पहले उसमें आग लगी थी और उस होटल का मालिक और उसकी बेटी उस आग में जल के मर गए थे। हम वापस कराची आ गए खैर खैरियत से। हम खुशनसीब थे कि किसी भी बुरे नुकसान से बच गए, वरना कौन जाने हमारी जान भी जा सकती थी। आज भी हम उस मनहूस रात को याद करते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है।